नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में केंद्र में जो सरकार है या फिर राज्य में जो सरकार है उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मीडिया पर देश के अंदर रह रहे चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं केवल आज हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा और ना मुस्लिम धर्म की बात करूंगा। देश में जितने सारे धर्म हैं उनसे जो सोशल मीडिया वाले जो अदृश्य जो नग्नता जो फैला रहे हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं का जो खंडन कर रहे हैं, इससे क्या वाकई में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? हालांकि इस वीडियो का जो मोटो है वो हिंदू धर्म में जो नग्नता जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया द्वारा, और सोशल मीडिया अंडर वर्किंग इन गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट जो है अपनी आंखें जो है वो मूंदा हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बताने का यह प्रयास करूंगा क्या वाकई में सरकार ये जानती है और वाकई में ये मतलब एक तरीके का ढोंग कर रही है, जानते हुए भी कि हम जानते हैं मगर इसके ऊपर सख्ती नहीं बरत सकते, इनको मना नहीं कर सकते। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले लक्ष्मी बम से। अक्षय कुमार की जो लक्ष्मी बम आई थी उसमें सबसे पहले, अब लक्ष्मी बम इसमें वर्ड क्यों जोड़ा गया अब इस पर हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी बम से बम शब्द को हटाने के लिए सबसे पहले इसका सड़कों पर लोग विरोध करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। तब जाके इस निर्देशक के मतलब कि ये भनक पड़ती है कि लक्ष्मी के साथ बम जोड़ना भी मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से गलत है, और ये वाकई में गलत है। लक्ष्मी है, हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं, उनको माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इन निर्देशकों को ये समझ में आना चाहिए, या फिर ये बेवकूफ कहें या फिर नॉनसेंस कहें इन निर्देशकों को, जो हिंदू धर्म के साथ जो है उनकी देवी देवताओं के साथ मजाक करते हैं। दूसरी बात करेंगे हम तनिष्क जो एडवर्टाइजमेंट आया था, ये गुजरात का, मुझे क्लियर नहीं पता, ये गुजरात का शायद एडवर्टाइजमेंट था जिसमें एक ज्वेलरी द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें थोड़ी सी जो परछाई है वो लफ्ज़ हाथ की उसमें दिखाई पड़ी थी और इसका भी विरोध हुआ था। तब जाकर के उस एडवर्टाइजमेंट की कुछ बातें जो है वहां से डिलीट कराई गई थी या शॉर्ट वीडियो कराया गया था। तो इन दोनों चीजों को ये बात देखकर लगता है कि एक प्रकार तो ये डायरेक्टर हैं जो इनको ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदू धर्म में जो भी देवता और देवी लोग हैं उनके साथ ये जो मजाक करते हैं, जो उनके भावनाओं के साथ जो खेलते हैं, और हमारे भारत में जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म के उनके साथ जो खेलते हैं, ये इनको बात समझ में नहीं आती। मैं गवर्नमेंट की भी मैं अभी बात करूंगा और इसके लिए प्रावधान जो है गवर्नमेंट ने एक्चुअली बना रखा हुआ है और बिल भी पारित किया है, लेकिन सरकार जो है अपनी आंखें जो है हमेशा इसको मूंदी रहती है और वो बात नहीं करती है। आज जो वीडियो का जो मोटो है, अभी जो OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स ने अभी मॉर्निंग या कल के डेट में अनसुटेबल बॉय जो है वेब सीरीज उन्होंने लॉन्च की है। उन्होंने ये वेब सीरीज लॉन्च की है और इस पर सबसे बड़ा विवाद ये है कि मंदिर प्रांगण में उपस्थित होते हुए और जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का नाम मैं आपको बता देता हूं। एक्ट्रेस जो है इसमें ईशान खट्टर है और जो एक्टर है वो ईशान खट्टर है, एक्ट्रेस जो है वो तबू सैयद बाई है ना। तो इनका जो है ये सामने बात आई है कि जो वेब सीरीज जो लॉन्च हुई है उसमें जो है मंदिर के प्रांगण में चुंबन करते हुए 3 बार ये दिखाया गया है, और इसका विरोध करते हुए बीजेपी के जो लीडर हैं गौरव तिवारी, ये नेता हैं, उन्होंने रीवा में इसके खिलाफ जो है FIR ठोक दिया है। ठीक है, तो इस बात में हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये मंदिर के प्रांगण में मीरा नायक ने इस अनसुटेबल बॉय को निर्देशित किया है। मीरा नायक एक हिंदू हैं, मैं हिंदू पर भी नहीं जाऊंगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धार्मिक कोई भी धर्म हो उसको भावनाओं में आहत नहीं करनी चाहिए, ये बात तो क्लियर है। मीरा नायक को ये बात समझ में नहीं आती कि एक मंदिर के प्रांगण में और इसी तरह साफ तरीके से किस प्रकार का चुंबन करने का दृश्य जो है वो वेब सीरीज में दिखाया जाता है, और इनको ये बात समझ में नहीं आती। सरकार तो एक तरफ से बोल नहीं रही है, लेकिन इनको एक पूरी तरीके से खुली छूट दे रखी हुई है। जबकि नेटफ्लिक्स जो है अभी बिल भी पारित हुआ था, मैं उसको आपको बताऊंगा। जो नेटफ्लिक्स हो गया चाहे वो हॉटस्टार हो गया, ये सभी अंडर गवर्नमेंट के अंदर का काम करेंगी। अभी एक बिल भी पारित हुआ था कि इनको जो है अंडर गवर्नमेंट के अंदर ही रखा जाए। तो जिस प्रकार का ये मंदिर के प्रांगण में दृश्य दिखने को मिल रहा है उस पर रीवा में इसके ऊपर केस किया गया है। तो हम ये सवाल गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हैं
या फिर आपने अभी कभी देखा है, या सवाल से आप ये भी जवाब पूछ सकते हैं या कोई भी पूछ सकता है कि आपने कभी क्या मस्जिद में इस प्रकार के चुंबन वाला दृश्य कभी फिल्माते हुए कभी देखा है? अब आपने कभी नहीं देखा होगा। ये सरकार से सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के जब आप दृश्य जब देखते हैं तो आप ये सोचते क्यों नहीं कि आप कभी चर्च में या फिर गुरुद्वारा में आपने कभी देखा है, या फिर मस्जिद में इस प्रकार के दृश्य फिल्माते हुए कभी नहीं देखा, तो फिर मंदिर में ही क्यों? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपने प्रपत्र में यह बात कही है कि अभी जो मीडिया है, ऑनलाइन जो मीडिया है, वो जो है वो अंडर गवर्नमेंट में काम करेगा। इन्होंने एक प्रपत्र भारत सरकार का जो राजपत्र जो होता है उसमें जारी किया गया था, और उसमें यह बात कही गई थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर जो है डिजिटल ऑनलाइन मीडिया उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया गया है। और इसमें साफ तरीके से लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। ऑनलाइन विषय वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और दृश्य श्रव्य कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक विषय वस्तु, नेटफ्लिक्स को भी इसके अंदर रखा गया है, हॉटस्टार को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। यहां पर साफ तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं, गवर्नमेंट को इतना पता है कि नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार से जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं इस वक्त में, लक्ष्मी बम भी इसी तरह आई थी, और जो अभी अनसुटेबल बॉय है वो भी इसी तरीके से आई है। गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से पता है कि इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो कभी बंद नहीं होने वाले, जबकि और वो उसको बंद भी नहीं करेगी, जबकि इस पूरी जनता को पूरा पता है कि जो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार है वो अंडर गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इसके ऊपर अपनी जवाबदेही नहीं दे रही है, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रही है कि इस प्रकार की जब भी बातें आती हैं, कोई वेब सीरीज आती है, तो उसमें हिंदू धर्म के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जाता है। आपने मस्जिद में कभी ये देखा होगा फिल्माते हुए, या किसी दो कपल के साथ कुछ अनग्नता या फिर चुंबन जो होता है उसको लेकर कोई फिल्माया गया होगा, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन हिंदू धर्म में ही ऐसा क्यों है? तो इस बात से आप एक बात समझ सकते हैं। हालांकि सुटेबल बॉय जो पिक्चर इसको निर्देशित किया है मीरा नायक ने, उसके ऊपर रीवा में जो बीजेपी जो लीडर है उन्होंने केस किया है, गौरव तिवारी। इन्होंने भी ये भी कहा है कि नेटफ्लिक्स ने एक ही एपिसोड में 3 बार मंदिर प्रांगण में चुंबन दृश्य फिल्माए हैं। पटकथा के अनुसार मुस्लिम युवक को हिंदू महिला प्रेम करती है, पर सभी किसिंग सीन मंदिर प्रांगण में क्यों शूट किए गए थे? और ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप जब समझते हैं कि मंदिर प्रांगण एक हिंदू का एक बहुत पूजनीय स्थान होता है, उसकी बहुत मान्यता होती है, तो आप ऐसे दृश्य क्यों निभाते हैं? और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी अगर हम सोचे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह पे ये चीजें होती हैं वहां पर अगर इसको रोक दिया जाता तो ये बातें समाज के सामने, न मीडिया के सामने और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। ये बात बिल्कुल भी सही है। गौरव तिवारी ने एक न्यूज़पेपर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उस वक्त जो है बीजेपी की जो लीडर है डॉक्टर साधो ने इस फिल्म को निर्देशित करने के लिए उन्होंने अनुमति दी थी। डॉक्टर साधो जो है एक विधायक हैं, विजय लक्ष्मी साधो ने, इन्होंने ये पूरा लिखा है। मैं आपको बता देता हूं। सुटेबल बॉय सीरीज महेश्वर में 9 दिसंबर 2019 में शूट हुई है। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने इस हिंदू विरोधी सीरीज का प्रचार किया और उन्हें मंदिर प्रांगण में शूट करने की इजाजत दिलाई थी। आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि जितने भी नेतागण हैं, अगर अपना कर्तव्य, अपना परिपालन अच्छे से करते हैं तो समाज में इस तरह की कभी भी बातें सामने नहीं आएंगी जो धर्म से जुड़ी हो और जो लोगों को अलगाववाद पैदा करती हो। अगर जो विजय लक्ष्मी साधो हो उनको अगर ये इतना सा समझ में आता, ये विधायक हैं, उनको ये बात इतना समझ में आया कि अगर वो नोटिस भी दे सकते थे कि इस मंदिर प्रांगण में हो रहे जितने भी वेब सीरीज हैं, यहां से कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो हिंदू धर्म से हो या फिर किसी भी धर्म से हो, और यहाँ पे ऐसी कोई लीलाएं भी और कलाएं भी नहीं होनी चाहिए जहां से विवाद उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पर जो विधायक हैं असली पूरी तरीके से जिम्मेदार मैं इनको डायरेक्टली तरीके से मानता हूं। सरकार को आप बाद में कह सकते हैं, सरकार को आप तब कह सकते हैं जब नेटफ्लिक्स पर ये OTT सीरीज हो, जो आप ये कह सकते हैं कि
नेटफ्लिक्स पर आने पर, OTT पर आने से पहले आप विधायक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन आने के बाद गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स और OTT या फिर हॉटस्टार, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन नाम जानता हूं कि इनके ऊपर वेब सीरीज जो है सीरीज लाई जाती है। तो ये जो है अंडर गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है पूरी तरीके से पकड़ जो है वो गवर्नमेंट को नहीं है, जो कि रखना चाहिए। और यही कारण है आज कि इस प्रकार के विधायक जो हैं इस प्रकार की वेब सीरीज को फिल्माने के लिए किसी मंदिर में इजाजत दे देते हैं, किसी मस्जिद में आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं ये बार बार सवाल पूछ रहा हूं। तो इन तीनों चीजों से समाज में समझ में आ रही इस बात को कि, और एक बात कहूं कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, आप एक बात देखेंगे कि समाज में इस प्रकार की गंदगी, जो नग्नता जो फैलाई जाती है, ये दिखता है, इस प्रकार की दिख जाती है बातें। दिवाली पर आपने देखा होगा बहुत जगह पे इन्होंने रोक लगाई थी पटाखों के लिए। तो हिंदी त्योहारों में आप देखेंगे कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार के पटाखों को आप नहीं जलाइए, ये है फलाना है ठिकाना। हालांकि इसका हिंदुओं ने सम्मान भी किया, बहुत जगह पटाखे भी जलाए गए और बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं भी जलाए, इसका भी सम्मान करना चाहिए और ये हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है, NGT को ये बातें दिखती हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ये क्यों नहीं दिखता कि नेटफ्लिक्स और जो वेब सीरीज जो आ रही हैं उसमें उसकी जांच और उसकी प्रामाणिकता का कोई सीमा है। ये केंद्र सरकार को ये तय करना चाहिए और केंद्र सरकार की पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी बनती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।